चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाती हूँ जिसके पास शायद सब कुछ कम था। बिजली, पैसा, मौके, सब कुछ। पर हाँ, उसके पास एक ऐसी चीज थी जो दुनिया की किसी भी कमी को पूरा कर सकती थी। और वो थी चाहत। कुछ सीखने की, कुछ बदलने की और अपने गांव के अंधेरों से बाहर निकलने की। ये कहानी है काव्या की। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव मुकलसर से। एक ऐसी जगह जहां रात को आसमान बिल्कुल साफ तारों से भरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दूर दूर तक शहर की कोई बनावटी रोशनी नहीं होती। पर उसी साफ आसमान के ठीक नीचे काव्या के घर में अंधेरा पसरा रहता था। उसके परिवार की ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं थी। पिता खेत में काम करते, माँ घर संभालती और उनकी बस एक ही इच्छा थी कि काव्या की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए, बस। और उस गांव की सबसे बड़ी सच्चाई क्या थी? दिन में सिर्फ 4 घंटे बिजली, वो भी बिना किसी तय समय के। कभी सुबह आ गई तो कभी आधी रात को। जब बिजली आती ना, तो मानो जिंदगी में रफ्तार आ जाती। माँ फटाफट कपड़े सिलती, पिता फोन चार्ज करते और काव्या वो अपना होमवर्क करती, क्योंकि उसे पता था ये 4 घंटे ही उसकी पढ़ाई की उम्मीद की रोशनी थे। पर काव्या के लिए सिर्फ होमवर्क ही सब कुछ नहीं था। एक दिन स्कूल में एक नया शब्द गूंजा, कोडिंग। टीचर ने बताया कि इससे प्रोग्राम बनते हैं, ऐप बनते हैं, वेबसाइट्स बनती हैं। काव्या को उस वक्त सब कुछ तो ठीक से समझ नहीं आया, पर एक बात उसके दिल में बैठ गई कि कोडिंग में ताकत है, कुछ बनाने की ताकत। और काव्या वो कुछ बनाना चाहती थी। तो चलिए अब इस कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां काव्या की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। साल था 2014, जब उसके घर में पहली बार एक स्मार्टफोन आया। वो एक मामूली सा धीमा सा 3G एंड्रॉयड फोन था, जो अक्सर हैंग भी हो जाता था। पर काव्या के लिए वो सिर्फ एक फोन नहीं था, वो तो ज्ञान की दुनिया का दरवाजा था। कोई खिलौना नहीं, एक औजार था। उसने पिता से फोन लिया, YouTube खोला और बस एक नई दुनिया की शुरुआत हो गई। और यहीं से शुरू हुआ उसका हर रात का नियम। वो उन 4 घंटों की बिजली को बहुत ही सलीके से, बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करती थी। 1 घंटा फोन चार्ज करने के लिए, 1 घंटा YouTube से कोडिंग के वीडियोस डाउनलोड करने के लिए। और फिर जब बिजली चली जाती तो वो अंधेरे में कानों में ईयरफोन लगाकर उन डाउनलोड किए हुए वीडियो से सीखती थी। उसकी चारपाई ही उसकी लैब थी और रात का वो गहरा अंधेरा उसका साथी। सीखते सीखते एक रात वो एक प्रोग्राम पर आकर अटक गई। कोड चल ही नहीं रहा था। एक बहुत छोटी सी गलती जिसने काव्या के 3 दिन और 3 रातें ले ली। वो सोई नहीं, उसने हार नहीं मानी, बस उस कोड की हर एक लाइन को घूरती रही कि आखिर गड़बड़ है कहां। और फिर चौथी रात को उसे वो गलती मिली, एक छोटा सा कोलन जो छूट गया था, बस इतनी सी बात। पर जब उसने उसे ठीक किया और वो प्रोग्राम चल गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात के सन्नाटे में वो धीरे से खुद से बोली, हाँ, हो गया। ये एक ऐसी जीत थी जो सिर्फ उसने देखी थी, सिर्फ उसने महसूस की थी। धीरे धीरे घर वालों ने भी देख लिया। पिता ने देखा कि बेटी कोई खेल नहीं खेल रही है, वो तो कुछ बनाने में जुटी है। उन्हें ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, पर अपनी बेटी की लगन वो समझ आ गई। और एक दिन उन्होंने चुपचाप फोन का डेटा प्लान अपग्रेड करवा दिया। एक शब्द भी नहीं कहा। काव्या समझ गई, उसने भी कुछ नहीं कहा। बस उस रात चारपाई पर बैठकर आसमान की तरफ देखा और फिर से कोडिंग में लग गई। अब काव्या की यात्रा का अगला पड़ाव शुरू होने वाला था। गांव की उस चारपाई से निकलकर शहर की दुनिया में कदम रखने का समय आ गया था। और ये सफर एक साइबर कैफे से शुरू हुआ। उसने जयपुर की एक टेक कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। सीवी में बड़ी ईमानदारी से लिखा, सेल्फ टॉट पाइथन डेवलपर फ्रॉम रूरल राजस्थान, नो फॉर्मल ट्रेनिंग। जवाब, रिजेक्टेड। दूसरी कंपनी, फिर से रिजेक्ट। तीसरी, फिर से वही जवाब, रिजेक्टेड। पर चौथी बार एक बहुत छोटी सी कंपनी ने जवाब दिया। उन्होंने एक ऑनलाइन टेस्ट भेजा। काव्या ने साइबर कैफे से वो टेस्ट दिया और उस 1 घंटे के बिल में उसकी पूरे महीने की पॉकेट मनी चली गई। पर नतीजा आया, सिलेक्टेड। ये एक अनपेड इंटर्नशिप थी, 3 महीने के लिए, जयपुर में, एक ऐसे शहर में जहां वो किसी को नहीं जानती थी। पिता ने साफ मना कर दिया। मां रोने लगी। गांव वालों ने कहा, लड़की को अकेले शहर भेजना ठीक नहीं है। तब काव्या ने अपने पिता से सिर्फ इतना कहा, पिताजी, बस एक बार, सिर्फ एक बार।
उसकी आवाज में इतनी जिद और इतना भरोसा था कि 3 दिन बाद पिता का ना हाँ में बदल गया। जयपुर का वो कदम एक छोटी सी छलांग थी, पर उसके बाद काव्या ने जो उड़ान भरी ना, वो सीधी सिलिकॉन वैली तक जाकर रुकी। अब कहानी में रफ्तार आने वाली थी। उस 3 महीने की इंटर्नशिप में काव्या ने इतना काम किया, इतना सीखा कि कंपनी के फाउंडर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि तुमने ये सब कहां से सीखा? काव्या ने सब बता दिया। यूट्यूब, साइबर कैफे और गांव की वो 4 घंटे वाली बिजली। फाउंडर कुछ बोल ही नहीं पाए और 1 हफ्ते बाद उन्होंने काव्या को एक पेड पोजीशन ऑफर कर दी। सफर आगे बढ़ा। साल 2020, बेंगलोर की एक कंपनी से जूनियर डेवलपर की नौकरी, पैकेज 6 लाख सालाना। जब वो ऑफर लेटर घर पहुंचा और पिता रामजी ने उसे अपने हाथों में पकड़ा तो उनके हाथ कांप रहे थे। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर 6 लाख का मतलब वो अच्छी तरह समझते थे। ये शायद उनकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा था। और ये तो बस शुरुआत थी। देखिए जरा, 2018 में एक अनपेड इंटर्न, 2020 में बैंगलोर में एक डेवलपर, 2021 में एक अमेरिकी कंपनी के लिए रिमोट जॉब और 2022 में सीधी सिलिकॉन वैली की एक बड़ी टेक कंपनी से नौकरी का ऑफर, वीजा स्पॉन्सरशिप के साथ। जब काव्या पहली बार प्लेन में बैठकर सैन फ्रांसिस्को जा रही थी तो उसने खिड़की से नीचे देखा। पूरा का पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। उसने मन में सोचा, मेरे गांव में बिजली सिर्फ 4 घंटे आती थी और यहां तो रात को भी पूरा शहर जगमगा रहा है। काव्या सिलिकॉन वैली पहुंच तो गई, लेकिन वो अपने गांव के उस अंधेरे को भूली नहीं थी। अब वक्त था उस रोशनी को वापस घर ले जाने का, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। अपनी पहली डॉलर सैलरी से काव्या ने मोखलसर में एक छोटी सी बिल्डिंग बनवाई और उसका नाम रखा डिजिटल काव्या। वहां उसने कंप्यूटर लगवाए, इंटरनेट लगवाया और टीचर रखे। मोखलसर के बच्चों के लिए सब कुछ मुफ्त, ताकि जिस अंधेरे में वो सीखी थी उस अंधेरे में किसी और को न सीखना पड़े। आज उस छोटे से सेंटर से 200 से ज्यादा बच्चे सीख चुके हैं, जिनमें से 12 को तो शहरों में नौकरियां भी मिली हैं। और वहीं एक 14 साल की लड़की है प्राची। वो काव्या की तस्वीर को देखकर कहती है, दीदी मैं भी आप जैसी बनूंगी। काव्या की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ये उन मौकों की कहानी है जो हमारे पास हैं और उन बहानों की जो हम बनाते हैं। काव्या आज एक सवाल छोड़ जाती है, मेरे पास सिर्फ 4 घंटे बिजली थी और मैं सिलिकॉन वैली पहुंच गई। सच बताइए, हमें कौन सी चीज रोक रही है? ये सवाल बहुत गहरा है। आज हमारे पास फोन है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, फिर कमी किस चीज की है? शायद कमी संसाधनों की नहीं है, कमी सिर्फ उठने की है, शुरू करने की है।